अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल क़ल्बे कायान एपिसोड 9, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। आपने कभी राब्ता ही नहीं किया और यहाँ हम सब समझते रहे कि आप उस हादसे का शिकार हो गए हैं। आयशा ने धीमे लहजे में बात करते हुए उसे देखा। मेरे पास उस वक्त और कोई चॉइस नहीं थी, कायान सादी अपने असली खुश्क लहजे में बोला। बहरहाल, मुझे खुशी है कि आप जज अरीना अलवी की मदद को तैयार हो गए हैं। वो वाकई बहुत अच्छी और ईमानदार खातून है। आयशा ने अरीना को सराहा था। वो चुपचाप सर हिला गया। वो खामोशी से आयशा को देख रहा था, जो पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसे याद था जब अरहम जिंदा था तो ये लड़की चूड़ियों की तरह चहचहाती थी। हर वक्त उसके नाजुक हाथों में मेहंदी लगी रहती थी। और अब उसने तासुफ से उजड़ी हुई उदास सी आयशा को देखा। मैं चलता हूँ। वो चाय का कप खाली करके मेज़ पर रखा तो आयशा भी खड़ी हो गई। मैं इस केस से फारिग हो जाऊँ तो तुमसे काजिम पाशा के बारे में बात करूँगा। वो नज़दीक आकर उसके सर पर साया शफकत रखते हुए बोला और फिर रुका नहीं, सीधा बाहर निकला था। कायान के जाने के बाद वो काफ़ी देर तक घर में इधर उधर मंडलाती रही थी। फिर थक हार कर पिछली जानिब बने स्विमिंग पूल के पास आ गई। पूल का पानी धूप की तमाज़त से नीम गर्म सा था, जैसा वो पसंद करती थी। अपनी सैंडल उतार कर वो पूल के किनारे पर टिक कर अपने सफ़ेद नाजुक से पैर पानी में डालकर बैठ गई थी। धूप की चमकती हुई रोशनी से उसके चेहरे का वाहिद ज़ेवर, नाक में मौजूद लौंग, जगमगा रही थी। खूबसूरत से चेहरे पर सोच की परछाइयाँ छाई हुई थीं। वो आखिर कहाँ होगा? उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। उसे गए 4 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके थे। मैं क्यों उस बदतमीज़ इंसान के लिए परेशान हो रही हूँ? कहीं वो खुद से उलझी। वो इतनी देर से गायब है, बस इसीलिए दिल परेशान हो रहा है, वरना तो कोई बात नहीं। उसने खुद को तसल्ली दी। वक्त गुजर रहा था, शाम ढलने लगी थी। वो अभी तक वापस नहीं आया था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब एक घना साया उसे धूप की तमाज़त से बचाने के लिए उसके नाजुक वजूद के ऊपर अब्र बन कर छा गया। एक सर्द सी लहर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सरायत होती महसूस हुई थी। धीरे से उसने सर उठाकर गर्दन मोड़कर देखा तो उसको देखकर चौंक गई। एक सुकून सा अपने अंदर उतरता महसूस किया था। रफ सी जीन्स पर हाफ स्लीव टी शर्ट में से उसके नजर आते वर्जिशी बाजू, वजी चेहरे पर संजीदगी की तह और आंखों पर जमे सनग्लासेस के सिया आईनों में नजर आता उसका खुद का वजूद। वो उस पर ही नजर जमाए हुए था। तुम? उसके शंगरफी लब हिले। यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? हालात का पता है ना? वो खड़ अंदाज में सवाल कर रहा था। मैं परेशान हो रही थी, वो नरमी से बोली। परेशान? मगर क्यों? अबरू उचकाकर बड़ी तवज्जो से पूछते हुए वो चलता हुआ उसके सामने आया और अपना भारी मर्दाना हाथ उसके आगे फैलाया ताकि उसे उठने में मदद दे सके। तुम इतनी देर से कहाँ थे? एक गाड़ी वापस लाने में इतना वक्त तो नहीं लगता? उसने अपने आगे फैलाया हुआ उसका हाथ नज़रअंदाज करते हुए कहा। तो कायान ने तेज़ी से झुककर उसका नर्म और नाजुक हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने मद्दे मुकाबिल खड़ा किया। ये बीवियों वाले सवाल क्यों? वो उसकी आंखों में झांक रहा था। तुम? वो मुट्ठियां भेज कर रह गई। वो उसके लिए इतनी देर से परेशान थी और उसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। मुझे लगा तुम्हें शायद कोई लीड, कोई सुराग मिल गया होगा जो तुम इतनी देर लगा रहे हो। अरीना ने जो सोचा था वही बता दिया। वो उसे जवाब देने की बजाय उसका हाथ छोड़ता हुआ जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे का पसीना साफ करता हुआ पूल के पास पड़ी बैठ की कुर्सी पर बैठ गया। क्या कुछ सुराग मिला? वो बड़ी आस से पूछ रही थी। कुछ चीज़ें पता चली हैं। वो मुख्तसर बात करने का आदी था और इस वक्त वो ढलती हुई सूरज की किरणों का अक्स अरीना के चेहरे पर देख रहा था।
یہ لڑکی اسے پہلے دن سے ہی اٹریکٹ کر گئی تھی۔ انفیکٹ یہ واحد لڑکی تھی جس نے کایان سادی کے دل کے تار چھیڑے تھے۔ کایان نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹاتے ہوئے اپنے سن گلاسز اتار کر جیب میں رکھے، پھر اس نے اپنی ٹی شرٹ اتاری۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارینا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اپنے بھاری بوٹس اور ساکس اتار رہا تھا۔ ارینا کو اگنور کیے اس نے کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیا اور سامنے پول میں جمپ لگا دی۔ وہ بڑے اطمینان اور سکون سے تیراکی کر رہا تھا۔ ارینا خاموشی سے نظریں پھیر کر دوسری طرف رخ کر کے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً 20 منٹ سوئمنگ کرنے کے بعد وہ باہر نکلا اور کرسی پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ میں عائشہ کی طرف سے فارغ ہو کر انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں باشو دادا کی سنگن لینے چلا گیا تھا اور وہاں کی گندی گرد تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، یہی سوچ کر پول میں خود کو صاف کرنے کے لیے کود گیا۔ وہ رکا۔ میری معلومات کے مطابق باشو دادا اس وقت بہت پُر یقین ہے کہ اس نے تمہاری بیٹی کو ایسی سیف جگہ چھپایا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور نہ ہی ہماری سوچ جا سکتی ہے۔ وہ کافی باتیں حذف کر کے اسے صرف اتنا ہی بتا پایا تھا جتنا اس کے خیال میں ارینا کا جاننا ضروری تھا، ورنہ تو اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ پریسا کو اس نے دہشت گردوں کی موت کی وادی میں چھپایا ہے جہاں سے اسے واپس لانا، وہ بھی زندہ، ایک طرح سے ناممکن ہی تھا۔ تو یہ تو اچھی خبر ہے نا کہ تمہیں پریسا کا پتہ چل گیا ہے۔ اب تم جلدی سے میری بیٹی کو اس ظالم کے چنگل سے نکال لاؤ گے۔ اصل حقیقت سے بے خبر ارینا الوی نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یس یور آنر، یہ اچھی خبر ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا کہ وہ ارینا کی آنکھ میں کوئی خوف، کوئی دہشت دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ارینا اس کی آواز میں پریشانی بھاپ چکی تھی، مگر کچھ کہے بنا اس نے اپنا سر دوبارہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا، جیسے کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہو۔ کایان نے سنجیدگی سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی۔ کایان نے اپنا دائنا ہاتھ اٹھا کر اس کے شانے پر رکھ کر تسلی دینا چاہی، پر وہ ایسا نہیں کر سکا اور اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بھیج کر پیچھے ہٹا۔ وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے چھونے سے اس کے اندر اسے پانے کی خواہشات بیدار ہو جاتی تھیں۔ ڈنر کا کیا پلان ہے؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آسمان پر چھاتے ہوئے اندھیرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ کایان کی بات سن کر ارینا نے اپنا سر اٹھایا۔ آئی ایم سوری، میں بھول گئی، تم نے تو بس صبح کا ناشتہ ہی کیا ہوا ہے۔ میں جلدی سے تمہارے لیے کچھ اچھا سا بناتی ہوں۔ آخر تم اچھی خبر لائے ہو، پریسا کا سراغ ملا ہے تو ہمیں سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے نا۔ اس کی سبز آنکھوں میں امید کی کرن تھی۔ کایان نے اس کی آنکھوں سے نظریں چرائیں کہ یہ آنکھیں اسے ہنٹ کرتی تھیں۔ جج ارینا الوی تو جانتی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی اس کی عدالت میں آیا تھا اور اپنا دل پہلی ہی نظر میں اس پر ہار گیا تھا۔ شو کایان نے اس بات میں سر ہلایا اور ارینا کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھی۔ ڈنر کے بعد مجھے دوبارہ باہر جانا ہے، کایان نے اسے اطلاع دی۔ باہر جانا ہے؟ کہاں؟ وہ ٹھٹک کر رکی۔ مجھے ایک عورت سے ملنے جانا ہے، اس کا نام شرمین ہے اور 1 سال پہلے تک وہ باشو دادا کی رکھیل تھی، پھر نئی رکھیل کی وجہ سے باشو نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے سنا ہے وہ باشو دادا سے بریک اپ کی وجہ سے سخت عداوت رکھنے لگی ہے، اور اگر پریسا کو باشو نے کہاں چھپایا ہوگا، کسی کو پتہ ہو سکتا ہے تو وہ شرمین ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ تم ہاتھ دھو لو، میں ڈنر لگاتی ہوں، ارینا اسے کہتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ وہ بھی وہیں سائڈ والے سنک پر صابن سے ہاتھ دھونے لگا تھا۔ ارینا کا فریزر زیادہ تر پکے ہوئے کھانوں سے بھرا رہتا تھا۔ ارینا نے فریزر کھول کر ایک پیکٹ اٹھایا جس پر مٹن قورمے کی چٹ لگی ہوئی تھی۔ اسے مائکرو ویو میں رکھ کر اس نے فروزن نان اور کباب نکالے اور باری باری سب گرم کر کے میز پر رکھے۔ ڈنر خاموشی سے کیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں مگن تھے۔ ڈنر ختم کر کے کایان اپنی پلیٹ گلاس اٹھا کر سنک تک گیا۔ پلیٹ دھو کر وہ ارینا کی طرف مڑا۔ میں کچھ دیر میں تیار ہو کر نکل جاؤں گا، واپسی شاید دیر رات یا فجر کے وقت تک ہوگی۔ تم پریشان مت ہونا اور دروازہ کسی کے لیے بھی مت کھولنا، کایان نے اسے ہدایت دی۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ ارینا کی آواز سن کر وہ حیرت سے پلٹا۔
मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा और वो एक खतरनाक जगह है योर ऑनर, आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं। वो उसे साफ इनकार करके अंदर तैयार होने चला गया था। कायान के अंदर जाते ही वो फुर्ती से टेबल समेट कर अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर जीन्स की पैंट और पीले रंग का कुर्ता निकाल कर वॉशरूम का रुख किया। कपड़े बदलकर उसने जल्दी से अपने बालों को खोलकर ब्रश किया और सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई। पैरों में हील वाले सैंडल पहनकर आंखों में काजल डाला। आखिर बाशु दादा की रखेल से मिलने जाना था तो गेटअप तो ज़रूरी था। तैयार होकर वो बाहर निकली। कायान के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी वो बाहर निकल चुका था। वो तेज़ी से दौड़ती हुई बाहर गैरेज की तरफ आई और उसके सामने आकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो गैराज के दरवाजे पर उसका रास्ता रोके खड़ी थी। जज, मैं पहले ही बता चुका हूँ वो जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। मैं उधर अकेला ही जाऊँगा। कायान ने उसे घूरा जो हील पहनकर भी बमुश्किल उसके कंधे तक आ रही थी, मगर उसका हुलिया, सब्ज आंखों में काजल की धार। कायान ने एक गहरी सांस भरी। ये लड़की अनजाने में उसके लिए मजीद टॉर्चर का सामान बन जाती थी। रास्ता छोड़ो योर ऑनर, कायान ने उसे टोका। देखो कायान, तुम्हें लगता है वो जगह मेरे लिए मुनासिब नहीं, या शायद मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन मैं औरतों की साइकी को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम जल्दी गुस्से में आने वाले इंसान हो। वो शायद तुम्हारे काबू में ना आए, और बाशु दादा की वजह से वो वैसे भी मर्दों से मुतनफ़िर ही होगी, तो ये भी मुमकिन है वो तुम्हें घास ही ना डाले। अलीना ने उसे समझाने की कोशिश की। ये भी तो मुमकिन है कि वो बाशु दादा को इत्तला करवा दे कि जज अरीना, जिसकी बेटी को वो अगवा किए बैठा है, उसकी तलाश में मेरे साथ उसके घर आई थी। फिर क्या होगा योर ऑनर? कायान ने उसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया। फिर तो वो उसे ये भी बता सकती है कि एजेंट कायान उसके पास जज अरीना अलवी की बेटी के बारे में तफ्तीश करने आया था। इससे भी तो वो यही समझेगा ना कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। अरीना ने बहस की। देखो, मैं जानती हूँ ये रिस्की है, मगर मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ। वो बज़िद थी अपनी बात पर, मगर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो खुश्क लहजे में उसकी बात काटते हुए बोला कि वो इस वक्त अरीना से उलझने के मूड में हरगिज़ नहीं था। इसीलिए उसने आगे बढ़कर उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और अंदर की तरफ बढ़ा। कायान, स्टॉप इट, मुझे नीचे उतारो, वो चिल्लाई। तो फिर मेरे रास्ते में मत आओ योर ऑनर। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम हार जाओगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरीना के नर्म और नाजुक चेहरे को बगौर देखते हुए कायान ने नरमी से उसे नीचे उतारा। कायान, प्लीज़ मुझे अपने साथ आने दो। मैं यहाँ घर पर अकेली तुम्हारा इंतज़ार करते करते पागल हो जाऊंगी, जैसा आज दोपहर में हुआ था। मैं पूरी दोपहर तुम्हारे लिए परेशान रही थी। वो अनजाने में यूं सादगी से सहकाक जताती उसके दिल के तारों को छेड़ बैठी थी। वो जानता था कि अगर वो मज़ीद यूं उसके सामने रही तो वो हार जाएगा, इसीलिए उसे निगाहों से ओझल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। योर ऑनर, मुझे अभी खुद नहीं पता कि वहाँ जाकर मुझे क्या मिलने वाला है, कौन टकराने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले जाकर अब तुम्हारी नाजुक सी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकता। वो इनकारी हुआ। मैं हरगिज़ भी खौफज़दा नहीं हूँ कायान, ख़ासकर जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर? तुम हो ना? ये सच था। कायान की मौजूदगी से उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता था। मैं अपने पार्टनर को नहीं बचा सका, मैं उस मासूम मूसा को नहीं बचा सका, तो अगर बाशु दादा के गुंडे उधर हुए, उन्होंने फायर खोल दिया, तो तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा? कायान ने इनकार कर दिया। मगर तुम मुझे अपने घर से भी बचाकर ही इधर लाए हो, अरीना ने याद दिलाया। हाँ, मगर हर बार किस्मत हमारा साथ दे ये मुमकिन नहीं, और मैं वैसे भी किस्मत पर भरोसा करने वालों में से नहीं हूँ। अब उसे अरीना पर गुस्सा आने लगा था। आखिर मुझे इससे बहस करने की ज़रूरत ही क्या थी? उठाकर अंदर कमरे में बंद करके चले जाना चाहिए था। कायान का दिमाग अब पकने लगा था। और सबसे अहम बात यह है कि तुमने कहा था कि बाशु दादा अपने केस के इख्तिताम तक मुझे नहीं मार सकता, बल्कि वो मुझे ज़िंदा रखना चाहता है। तो सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो उसका कोई भी आदमी हम पर गोली नहीं चलाएगा। अरीना ने सोच समझ कर एक और वजह बयान की। सीरियसली? कायान ने उसे घूरा। भूल जाओ, मुझे तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सख्ती से बोला। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। देखो ना,
अगर तुम मर गए तो फिर परीसा की मदद कैसे करोगे? वो भी संजीदा हुई। उसकी बात सुनकर काया ने अपने लब भेज लिए थे। वो उसका खौफ समझ गया था। उसने अपनी आंखें बंद करके सर झटका। उसे साथ ले जाना, वो भी रेड लाइट एरिया के इलाके में, जहाँ रातें जागती थीं और हर तरह की शराबी बदमाश किस्म के लोग होते थे, हरगिज़ भी मुनासिब नहीं था। मगर वो एक अड़ियल ज़िद्दी औरत थी, बिल्कुल उसके जैसी। मेरे जैसी? उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। मेरे ख्याल से हम डिनर टेबल पर ये सेटल कर चुके थे कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। तो फिर अब ये फजूल की बहस करके मेरा वक्त क्यों बर्बाद करी होगी? और ऑनर। वो 2 कदम आगे हुआ और अरीना को गर्दन से पकड़ लिया। वो थर्रा कर रह गई थी। ये साइको आदमी शायद गुस्से में आकर उसका मर्डर करने वाला था। वो उसके नज़दीक खड़ा उसको गर्दन से पकड़े उसके चेहरे पर नजर जमाए खड़ा था। उसकी सांसों की तपिश अरीना का चेहरा झुलसा रही थी, मगर वो भी भला की जिद्दी थी। सांस रोक के चुपचाप खड़ी थी। मैं इंचार्ज हूँ इस केस का और सारे फैसले सिर्फ मेरे होंगे। उसने ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ उसकी सब झील सी आंखों में झांकते हुए अदा किया था। अरीना। पहली दफ़ा काया ने उसका नाम लिया। कहो कि कायान, तुम इंचार्ज हो और सारे फैसले तुम्हारे होंगे। कायान ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाया। नहीं। अरीना के लब हिले। नहीं। कायान ने अबरू उचका कर उसे देखा तो अरीना ने तेजी से अपनी गर्दन पर रखे उसके भारी हाथों को पकड़ते हुए उसे जोर से किक मारने की कोशिश की, पर वो भी एक काया आदमी था। सेकंड्स में उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर उस पर काबू पा गया था। स्टॉप! वो उसके कान में गुर्राया। उसके लब अरीना की कान की लौ से टच हुए थे। अरीना की महक उसका सारा गुस्सा गायब करने लगी थी। उसे छूकर महसूस करने की ख्वाहिशें बेदार होने लगी थीं। कहो वरना यहीं गाड़ दूंगा। वो उसे अपने हवासों से उतारता हुआ उसकी गर्दन पर हल्का सा दबाव बढ़ाते हुए बोला। वो जान चुका था कि अरीना जब चाहे, जैसी चाहे उससे अपनी बात मनवा सकती है, कि वो मर सकता है मगर इस औरत को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे अपनी औरत मान चुका था। तुम इंचार्ज हो और सारे फैसले तुम्हारे होंगे, वो बमुश्किल बोली। गुड गर्ल। काया ने उसकी गर्दन अपनी गिरफ्त से आज़ाद की। अब तुम अंदर जाओ और अच्छी तरह से दरवाज़ा लॉक करके आराम करो। वो पीछे हटा और अपने हाथों को बालों में फेर कर अपने बाल दुरुस्त किए। सुनो, अरीना ने उसे पुकारा। उसका सुनो सुनकर कायान का अपने बालों में चलता हाथ रुका। शायद उसे एहसास हो गया है, अब ये मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए मुझसे माजरत करेगी। ये सोच कायान के जहन में उभरी। मैं अभी भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें डर है कि मैं कोई गलती ना कर दूँ, तो आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस चुपचाप तुम्हें सुनूंगी और फॉलो करूँगी। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। अरीना अलवी जैसी बहादुर और निडर औरत उसकी वजह से इल्तिजा कर रही थी। कायान को खुद पर गुस्सा आने लगा था। जज, तुमसे कोर्ट में वकीलों को बहस करते हुए दांतों तले पसीना आ जाता होगा। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, इस शहर में तुमसे बहस करने या केस लड़ने की हिम्मत किसी वकील में नहीं होगी। वो संजीदगी से बोला तो अरीना का चेहरा खिल उठा। इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? वो मुस्कुराई। यस, मगर अपना वादा याद रखना, तुम वहाँ कुछ नहीं बोलोगी, कुछ भी नहीं। सारी बातें मैं करूँगा। उसकी बात सुनकर अरीना ने इस बात में सर हिलाया था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।